ओके, वॉइस इज क्लियर एवरीबॉडी? लाइव स्ट्रीम में ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। क्या हो क्या गया है तुमको जीवन में आज? ये विजय सर तुमको बहका रहे हैं, ये बाकी कुछ नहीं है जीवन में। लास्ट स्टूडेंट्स ने बोला, वो और ज्यादा बहका रहे तुमको। चलो स्टार्ट करें, बोलो हाँ या ना। अरे बीच में गाऊंगा एक आधी बार। अरे आते से कौन गाना गाता है? अरे पगला गए हो जीवन में। अभी अभी क्या स्वैग से करेंगे? सबका स्वागत गाओ अभी जीवन में। कुछ भी चल रहा है जीवन में यहाँ पे। चलो शुरू करते हैं, लेट्स गो। लेक्चर 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 लेक्चर। नालायक लोग। चलो स्टार्ट करें, बोलो हाँ या ना। अरे हद हो गई जीवन में ये। ए भाई, मैं तुम्हारा टीचर हूं, मेरी सुना करते हैं। क्या ये? इसलिए मैं तुमको उस आदमी के साथ छोड़ता नहीं हूं जीवन में। मेडिटेशन मैं तुमसे नहीं करवाऊंगा। मेरे को मालूम है मेडिटेशन के आड़ में तुम क्या चाहते हो। इधर मेडिटेशन शुरू। चलो शुरू कर दे। ना लेट्स गो। मतलब मेरी जान खा के ही मानोगी तुम आज। इसका ना बदला लेना पड़ेगा मेरे को। हाय व्हाट्सएप, आ जाओ आ जाओ। वैसे भी कुछ नहीं कर रहे हो। लेट्स गो। हरिओम मल्टीप्लाइड बाय 2। चलो स्टार्ट करें, बोलो हाँ या ना। अरे यार, चलो गा ही देता हूं, सुन लो अब। हाँ, तुम्हारे जीवन के ऊपर गाना बना है। तुम्हारे जीवन के ऊपर गाना बना है, अच्छे से सुनना, ठीक है? बड़े अच्छे से, ठीक है? फोन तो ऐसे निकाल रहे हो तुम। ओके लेट्स गो। गाना तुम्हारे जीवन के ऊपर है। प्रेस्टीज पॉइंट को देख के तुमने ये गाना गाना चाहिए। रेडी? 1 2 3 गो। यही डूबे दिन मेरे, यही होते हैं सवेरे, यही मरना और जीना, यही मंदिर और मदीना। टीचर को देख के, तेरी गालियां गालियां तेरी गालियां, मुझको भावे गालियां तेरी गालियां, तेरी गालियां गालियां तेरी गालियां, यूं तड़पावे गालियां तेरी गालियां। डायरेक्ट एक्सेस को देख के, तू मेरी नींदों में सोता है। फिर लंच ब्रेक के बाद अकाउंट्स, तू मेरे अश्कों में होता है। कॉस्टिंग के वक्त थक गए, सरगोशी सी है ख्यालों में, लो हो ना हो फिर भी तू होता है। फिर इंस्टीट्यूट को देख के, फैसला तू मेरे दर्द का, मेरे दिल की दुआएं है। टीचर को देख के, गालियां गालियां तेरी गालियां, मुझको भावे गालियां तेरी गालियां। चलो चलो लो, शांति मिली ना? आत्मा को चरण सुख मिला है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, वाह एक नंबर, वाह। नालायक लोग, कैसी पब्लिक है। पढ़ा ले, थोड़ा पढ़ा ले। सर एक काम किया करो, तुम आके पहले ये सब डांस गाना वाना, फिर 10 मिनट के ब्रेक में पढ़ा दिया करो। अब मेडिटेशन करेंगे ना। चल आगे बढ़ते हैं जीवन में। आगे चलो, कल का रिवीजन कर लेंगे सबका सब, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। रेडी?
लाइव स्ट्रीम वाले सब दांत निकाल निकाल दूसरों के भी दांत लेके हंस रहे हैं ये तो। बहुत बढ़िया, शानदार। चलो शुरू करते हैं, ध्यान देना, पूरा ध्यान रिवीजन की तरफ, ठीक है। होमवर्क किया है सबने? सबको दिल से रिक्वेस्ट है, किसी ने होमवर्क ना किया हो तो कृपया निकल जाए बाहर, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑलवेज वर्क्स। कल मैंने चेक नहीं किया, आज मैं कंफर्म करने वाला हूँ। ये मैं तुम्हें बोल दूँ तो प्लीज़ जिन्होंने ना किया है बाहर निकले, नहीं तो तुम्हारी अगले 5 दिन में अपसेंट ही लग जाएगी, ठीक है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, मान जाइए। कल नेक्स्ट 4 लेक्चर्स बच जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। आई एम टेलिंग यू, एक पॉइंट भी बाकी है तो भी बाहर चले जाइए, ठीक है। चलो आज के लिए एक छोटा सा डील कर सकता हूं मैं तुम्हारे साथ, कॉम्प्रोमाइज। हाँ म्हणजे तूने होमवर्क नहीं किया है, ए फंसा। आज के लिए डील कर सकता हूं, होमवर्क नहीं किया है बाहर जाइए, होमवर्क कीजिए, वापस आइए, ठीक है। ये आज के लिए है सिर्फ, ठीक है। पर इसके बाद नहीं, वापस से ये चांस नहीं मिला। नहीं किया है, जाइए। बहुत बढ़िया बेटा, शानदार, कोई दिक्कत नहीं, चलो जाइए। ईमानदार हो, वही काफी अपने लिए जीवन में। ओके, सो रिवीजन स्टार्ट करते हैं सब जन। ओके, सेक्शंस वगैरह बोलोगे जीवन में मेरे को थोड़े से? टाइप्स ऑफ कंपनी के सेक्शन याद किए बोले तुमने? बोलो हाँ या ना। तो आज जरा पूछ ही लेते हैं। आर यू रेडी? आर यू रेडी? वंदे साइमन, लेट्स गो। सो स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे से। लेट्स गो फॉर रिवीजन। मैं सेक्शन पूछूंगा, मेरे को नाम चाहिए, मैं नाम पूछूंगा, मेरे को सेक्शन चाहिए। मैं आईएनसी पूछूंगा, मेरे को आईएनसी चाहिए। मैं चेक करने वाला हूँ, होमवर्क पहले ही बोल रहा हूँ, ठीक है। मेरे को ना दिखना चाहिए ऐसा कोई जिसने ना किया हो, ठीक है। आर यू रेडी? एवरीबॉडी प्लीज फोकस, लेट्स गो। जाओ जाओ जाओ, चलो चलो फटाफट, जाने दो उसको, रास्ता दो। बाहर जाइए, होमवर्क करके वापस आ जाइएगा। हाँ 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 हाँ, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह, यस यस, जाइए जाइए। हरिओम हरिओम ही चल रहा है सबका। तुम पूरे प्रेस्टीज पे यही करते हुए घूमते होंगे ना? किधर से भी जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। इधर तो होलसेल में लोग निकल रहे हैं। वो उधर, इधर से जाइए, आ जाओ। चलो जाओ फटाफट बाहर। चलो डन एवरीबॉडी। हो गया सबका? क्या हो गया? हवा नहीं आ रही? हवा आ रही है? आ रही है नहीं आ रही है? हवा नहीं आ रही, बंद होगा वो एसी। शुरू है ना, इतना आ रही है बोले, वो आ रही है। आपको नहीं आ रही, सामने वाली लड़की को लग रही है ठंडी। चलो चलो फास्ट। होमवर्क क्या था? एक क्वेश्चन और चार्ट था ना? हाँ है ना? क्वेश्चन नहीं था? हाफ वाला क्वेश्चन हुआ था ना, वो कंप्लीट करना था ना, और चार्ट था ना एक। चलो गुड। तो ये जितने लोग बाहर निकले इनको पता नहीं था क्या क्या होमवर्क है? क्या चल रहा है यहाँ? इधर से वन वे। तू किधर जा रहा है? चलो जाओ। हाँ मैं बोला, मेरे को मालूम, प्रोबेबिलिटी ऑलवेज वर्क्स। चलो बहुत बढ़िया, उम्दा। मेरे को क्या मालूम, जा रहे जाने दो। एडमिशन पहला डे है क्या आज? दूसरा डे है? तो पहले डे का होमवर्क करना था ना। क्या हुआ? बहुत कुछ बाकी है लिखने का, तो वो लिखा है क्या? वो भी नहीं लिखा, होमवर्क भी नहीं किया, तो डील किस बात की कर रहे हैं अपन?
चलो डन। चलो फास्ट फास्ट फास्ट। और कल से मेरा समय बचाओ, होमवर्क नहीं किया पहले से ही बाहर रहा करो जीवन के अंदर। ओके चलो फास्ट। क्या हो गया? तू आ रहा है कि जा रहा है? कौन आ रहा है कौन जा रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो भी अंदर आया ना? चलो बहुत बढ़िया, शानदार। स्टार्ट करें, बोलो हाँ, जोर से बोलो हाँ। चलो सेक्शन पूछूंगा, मेरे को सेक्शन से नाम चाहिए, ठीक है? नाम बोला तो नाम से नंबर चाहिए, ठीक है? मुझे बताओ सेक्शन नंबर 23 से लेके 42 क्या है? प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर। सेक्शन नंबर 88 से 122 मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन नंबर 71, जोर से बोलो, पब्लिक कंपनी। सेक्शन नंबर 128 से लेके 138 भाई प्रोजेक्टर मत लेके जाना कभी। 128 से 138 अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। उसके बाद 139 से लेके 148 ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। क्लियर है? सेक्शन नंबर 3 से लेके 22 फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। सेक्शन नंबर 287 सबजन स्मॉल कंपनी, ठीक है? एक सेकंड होल्ड। हाँ सब्सिडरी कंपनी, हाँ ठीक है, होल्ड। सब बुक बंद कीजिए प्लीज। एक छोटा सा रूल ऐड करना पड़ेगा क्योंकि बच्चे रिवीजन की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। इसके ऊपर अपना पूरा भवितव्य डिपेंड है, ठीक है? तो जो रिवीजन में ध्यान नहीं देगा उसको क्लास में ही रेस करवा दूंगा मैं। अब मेरे को सबके मुंह से आंसर चाहिए, ठीक है? एवरीवन, ठीक है? लेट्स गो। 287 किसका है बोले एक बार? सब्सिडरी। 2 सबसेक्शन 85 स्मॉल। उसके बाद में बताओ मुझे सेक्शन नंबर 77 से 87 चार्जेस ऑन असेट। सेक्शन नंबर 73 से 76 है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। ऑडिट के सेक्शंस बोलो। 139 से लेके 148। सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन नंबर 62, जोर से बोलो, ओपी 242 फॉरेन कंपनी। समझ में आ रहा है? 2 सब सेक्शन नंबर 45 455 डॉर्मेंट कंपनी एंड एक्टिव कंपनी। आईएनसी फॉर्म नंबर 3 आईएनसी फॉर्म 3 रिटर्न कंसेंट ऑफ द नॉमिनी। आईएनसी 6 सब जन बोलो, आईएनसी 6 कन्वर्जन। 2 सबसेक्शन नंबर 6 2 सबसेक्शन 46, जोर से बोलो, होल्डिंग कंपनी। मुझे बताओ डिपॉजिट के सेक्शंस 73 से लेके 76, यस और नो? 2 सबसेक्शन नंबर 92 अनलिमिटेड। 2 सबसेक्शन 77 7 रिलेटिव, यस और नो? व्हाइट हुडी वाला ध्यान दो, ठीक है? नेक्स्ट 2 सबसेक्शन नंबर 67 प्रीवियस कंपनी लॉ। आईएनसी फॉर्म नंबर 2 नॉमिनेशन। आईएनसी फॉर्म नंबर 4 चेंज इन नॉमिनेशन। समझ में आ रहा है सबको? याद हो रहा है बोले यस और नो? फिर हमने टाइप्स ऑफ कंपनी शुरू किया था, याद है सबको? हाँ है ना? एक बार मुझे टाइप्स ऑफ कंपनीज का मेमोरी टेक्निक बोल दो, क्या है? आई ला मेरी काउ। आई पर से इनकॉर्पोरेशन, ला पर से लाइबिलिटी, मेरी पर से मेंबरशिप, CWA कंट्रोल, ओ पर से ओनरशिप, ओ पर से ऑब्जेक्ट, W पर से वर्क है। ऑरेंज टी शर्ट रेस बेटा, ध्यान दो, ठीक है? आई पर से इनकॉर्पोरेशन में कितने हैं? 3, चार्टर्ड, स्टैट्यूटरी, रजिस्टर्ड। समझ में आ रहा है सबको? यस और नो? उसके बाद में लाइबिलिटी अनलिमिटेड, लिमिटेड। अनलिमिटेड का सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन नंबर 92। लिमिटेड के अंदर 3 गारंटी, शेयर कैपिटल, कॉम्बो। गारंटी शेयर कैपिटल 222,
कॉम्बो के लिए कोई सेक्शन है क्या? नहीं। उसके बाद में नेक्स्ट वाला, आप बैठ जाओ पीछे वाले। अरे वाह, एक तीर में दो निशान। ओके, नेक्स्ट वाला कौन सा है? मेंबरशिप, पब्लिक कंपनी 2 सबसेक्शन 71। उसके बाद में प्राइवेट 268, ओपीसी 262, स्मॉल 2 सबसेक्शन नंबर 85। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? उसके बाद में सॉरी, कंट्रोल के अंदर होल्डिंग 2 सबसेक्शन 46, सब्सिडरी 2 सबसेक्शन 87, एसोसिएट 2 सबसेक्शन 6, सिस्टर कंसर्न कोई भी सेक्शन नहीं। उसके बाद में ओनरशिप फॉरेन कंपनी 242, गवर्नमेंट कंपनी 245। उसके बाद में ऑब्जेक्ट सेक्शन 8 कंपनी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, एनबीएफसी। बोलो हाँ या ना? ये होने के बाद में नेक्स्ट वर्किंग में डोरमेंट एंड एक्टिव 455। नेक्स्ट डिफंक्ट कंपनी, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट 1985, डिसॉल्व, लिक्विडेटेड, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड 2016। क्लियर है? फिर हमने ओपीसी देखा था। ओपीसी कौन कौन से सेक्शन में है? 2 सबसेक्शन नंबर 62, साथ में सेक्शन नंबर 3। याद आया सेक्शन नंबर 3? ओके, मुझे ओपीसी का चार्ट हवा में ड्रॉ करके दिखाओ। सब जन हवा में चार्ट ड्रॉ करेंगे। रेडी? 5-6 एलिमेंट देखे थे ना हमने? हाँ है ना? सबसे पहला एलिमेंट नेम के अंदर क्या था? प्राइवेट और लिमिटेड ब्रैकेट में ओपीसी। दूसरा मेंबर एंड नॉ, उधर ब्लैक टॉप वाली मैडम रेज हो जाइए प्लीज। यस आप, हाँ ओके, रिवीजन पे ध्यान। 2 सबसेक्शन 62। उसके बाद में मेंबर और नॉमिनी कौन होने चाहिए? इंडिविजुअल। क्लियर है? 2 जगह पे आप मेंबर बन सकते हो? नहीं, एक मेंबर एक नॉमिनी, एक मेंबर 2 नॉमिनी। समझ में आया पक्का? ये होने के बाद नेक्स्ट गए थे, ओबीसी की थ्रेशोल्ड कितनी है? 2, 50 लाख 2 करोड़, 50 लाख तक का पेडल, 2 करोड़ तक का टर्नओवर। समझ में आया? एक तोड़ा 6 महीने ट्रांजिशन, दोनों तोड़े सी डिसॉल्व नहीं, सीज टू एग्जिस्ट टिल द कन्वर्जन। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सर ना। उसके बाद में नेक्स्ट वाला, 2 बिजनेस नहीं कर सकते, कौन कौन से? सेक्शन 8 कंपनी, एनबीएफसी। नेक्स्ट वाला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितने? 1 से लेके 50। नए कंपनीज एक्ट में मेंबर्स ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनना कंपलसरी है क्या? बोर्ड ने मेंबर बनना कंपलसरी है क्या? मेंबर ने प्रमोटर, प्रमोटर ने मेंबर, डायरेक्टर ने प्रमोटर, प्रमोटर ने डायरेक्टर। ये बन नहीं सकते हैं, ऐसा है क्या? नेसेसरी नहीं है। बनना चाहो तो बन सकते हो, नहीं बनना चाहो तो नहीं बन सकते। समझ में आया पक्का? ये सर ना। ये होने के बाद में नेक्स्ट वाला, ओपीसी विल बी अ पार्ट ऑफ प्राइवेट कंपनी। समझ में आया पक्का? एवरीबडी अंडरस्टूड वेरी क्लियरली? आज बढ़े आगे पक्का? प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन हुआ था क्या? अरे बहुत बढ़िया। कंपनी बाय इट्स ए ट्रांसफर ऑफ शेयर रेस्ट्रिक्टेड, हम दो हमारे, calculated as 1, present past employee shall not be counted। क्लियर है कंसेप्ट? बिना होमवर्क के अंदर बैठना मत, फिर भी मैं चेक करूंगा। हाँ ठीक है? प्रेजेंट पास्ट एम्प्लॉय शॉल नॉट बी काउंटेड, इन्विटेशन टू पब्लिक नॉट अलाउड। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले सर नो। फिर प्राइवेट कंपनी का हमने एनालिसिस का चार्ट बनाया था, वो लिखा है सबने? वही लिखना होमवर्क था ना? है ना? कल फोटो खींचे थे ना, वो लिखा सबने पक्का? एवरीबडी डन? यस और नो? आज हम जा रहे हैं पब्लिक कंपनी। एक क्वेश्चन सॉल्व किया था ना उस दिन हमने, कैलकुलेशन ऑफ मेंबरशिप का, यस ना? उसका एक कुछ आंसर मुझे लिख के देना था, एक्सप्लेनेशन वाला। तो जो क्वेश्चन है उसका आंसर मैं एक बार आपको बताता हूं कैसे लिखना चाहिए। ठीक है? चलो ओके, मुझे एक बात बताओ, ये क्वेश्चन होमवर्क में था? ये क्वेश्चन उस दिन लिखा था आपने? बोलो हाँ है ना? अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि उस दिन आपने ठीक से चेक नहीं हुआ था, एज द टाइम वाज नॉट इनफ।
ठीक है, तो इसको आज थोड़ा सा चेक कर लो, आपके जो प्रॉब्लम्स है वो सब यहाँ पे सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, प्लीज टेक योर पोजीशंस फास्ट एवरीबॉडी। ठीक है, लेट्स गो ना। मैं एंट्री करते रहेंगे तो मैं समझाऊँ कैसे? लेट मी डिस्कस। चलो, आर यू रेडी? बोलो हाँ है ना। सो क्वेश्चन आपके सामने है। अब आपने इस क्वेश्चन के आंसर में क्या लिखना चाहिए? क्वेश्चन एक बार फॉर्मेलिटी के लिए रेडी कर लेते हैं। सो यू शुड गेट इनटू अ टेम्पो। Sparkle Infotech Limited was registered as a public company. There are 76 members in the company as stated below. अब एक्चुअली द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन ओल्ड कंपनीज एक्ट, जिसमें प्राइवेट कंपनी का मैक्सिमम मेंबर्स का लिमिट 50 था सिर्फ, इसलिए वो वैसा दिया है। बट इट्स ओके, अपना मेन कंसेंट है कि भैया लॉजिक और कैलकुलेशन सही आने चाहिए। डायरेक्टर्स एंड देयर रिलेटिव्स 36, माइनस करना है क्या इनको? नहीं, हम एम्प्लॉइज और पास्ट एम्प्लॉइज को करते हैं, डायरेक्टर्स और रिलेटिव्स ये नॉर्मली एम्प्लॉइज में नहीं आते। एम्प्लॉइज 12, माइनस करना है इसको। एक्स एम्प्लॉइज 8, इनको 7 कपन होल्डिंग शेयर्स कैलकुलेटेड है 7, तो 7 माइनस करने पड़ेंगे 14 में से, 14 में से, बोलो हाँ है ना। अदर्स 6, टोटल नंबर 76। अब 76 में से बाकी जाएंगे तो कितने बचेंगे? 49। तो आंसर तो तुम्हें आता था। ठीक है, अब आप लिखोगे कैसे इसको, वो तकलीफ है। पहले प्रोविजन कोट करो, प्रोविजन में प्राइवेट कंपनी का पूरा डेफिनेशन आना चाहिए अपने लैंग्वेज में, अपन ने फॉर्मेट भी देखा था, उस फॉर्मेट में चाहिए। क्लियर है? कन्वर्जन के बारे में इन्होंने पूछा है, उसके लिए अभी कुछ लिखने की जरूरत नहीं। कन्वर्जन का सेक्शन नंबर 18 है, जब हम वो देखेंगे तो उसका प्रोसेस भी देखेंगे। अभी आपको सिर्फ ये कंसीडर करना है कि कन्वर्जन हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसके ऊपर कमेंट कीजिए। प्रोविजन के अंदर प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन सबने लिखा है, बोलो हाँ या ना, बोले सर ना। अब आपका एक्सप्लेनेशन शुड लुक लाइक दिस। ठीक है, एक प्रॉपर टेबल आना चाहिए, जहां पे भी कैलकुलेशंस आए मेक अ फॉर्मेट ऑफ टेबल। ठीक है, पर्टिकुलर्स, सब कॉलम, टोटल कॉलम। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। हमेशा कैलकुलेशन आए यही फॉलो करना। अब आपने किसी और भी फॉर्मेट में लिखा होगा तो इमीडिएटली देख के मुझे बताइए कि मार्क्स किसके ऊपर मिलेंगे, आपके फॉर्मेट पे या मेरे इस पे? इमीडिएट चॉइस बन जाती है। अब आप देखो वैल्यूअर की भी इमीडिएट ही बनेगी ना चॉइस, उसकी भी तो इमीडिएट ही चॉइस बनेगी, उसको 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा कि भैया क्या सीरियसली लिखा है करके। समझ में आ रहा है पक्का? हाँ है ना। दैट इज द इंप्रेशन देयर यू क्रिएट। ठीक है, आंसर में थोड़ा बहुत गलती हो सकता है, रिविजन वाले बैठ जाओ तीनों के तीनों। ठीक है, सो ऐसा हो सकता है कि आंसर में थोड़ा सा गलती रहे, बट फॉर्मेट विल सेव यू, फॉर्मेट विल पुट यू इन द ऑप्टिमिस्टिक पोजीशन। समझ में आ रहा है? तो पहले से आधा 1 मार्क ढीला हो गया, फॉर्मेट देखते से आधा 1 मार्क ढीला हो गया। बोलो हाँ या ना, जोर से बोले सर ना। लिखो मत, पहले समझ जाओ, पहले समझ जाओ, लिखने के लिए मैं समय दूंगा, डोंट वरी। पर्टिकुलर, सब कॉलम, टोटल, इसके अंदर सबसे पहले, और उसको लिखा किस प्रकार है, बाकायदा हर पॉइंट को एबीसी नंबरिंग चाहिए, तो आगे जाके उसके कैलकुलेशन ए माइनस प्लस बी वगैरह करना है तो कर सकते हो। मैंने कैपिटल पॉइंट ए डाला, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स लिया, डायरेक्टली टोटल कॉलम में मैंने 76 ले लिया, फिर लेस डाला, उसके अंदर सब पॉइंटिंग ए बी, एम्प्लॉइज, एक्स एम्प्लॉइज 12, 8, टोटल के कॉलम में -20 ले लिया। ठीक है, उसके बाद में लेस जॉइंट होल्डर्स 7 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो उसमें से 7, टोटल के कॉलम में -7, नीचे ए माइनस बी माइनस सी, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स विल बी कितना, बोले एक बार 49। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सर ना। इसके बाद में तुमने एक सेंटेंस ऐड करना है एक्सप्लेनेशन में ही, कंसिडरिंग द अबव नंबर इज विद इन द लिमिट ऑफ द प्राइवेट कंपनी दैट इज मैक्सिमम 200, सच अ पब्लिक कंपनी कैन बी कन्वर्टेड टू प्राइवेट कंपनी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ये एक्सप्लेनेशन में ही डालना है, बेस आंसर क्योंकि अपना ये है, हमने हमेशा डिसाइड किया है बेस आंसर कहां आएगा, एक्सप्लेनेशन। यहां तक समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले सर ना। फिर आंसर, आंसर के अंदर उन्होंने एग्जैक्टली क्या पूछा है, The board of director company proposes to convert to private company. Advise the board of director about the steps to be taken for conversion. Steps को छोड़ दो, including the reduction in number of members if necessary. तो यहाँ पे हम लिखेंगे आंसर में steps छोड़ दो, तो हम लिखेंगे in the above situation the conversion of public company into private company is possible. For that, अगर आपको सेक्शन याद होगा तो सेक्शन 18 शुड बी फॉलोड, बट ये मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि फिलहाल आप लिखो क्योंकि आपको पता ही नहीं है। पॉइंट नंबर 2 उन्होंने पूछा है, हाँ, in this situation no reduction of the members will be required as the total number of members comes to 49 which is well within the limit of 200 for private company। ठीक है, ये सेंटेंस आना चाहिए क्योंकि उन्होंने पूछा है रिडक्शन ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स जरूरी है क्या, तो आपको बोलना पड़ेगा कोई भी रिडक्शन की जरूरत नहीं है, 49 या नंबर 200 के अंदर है। तो कई सारे लोगों ने ये पॉइंट नहीं लिखा होगा,
या इसको थोड़ा अलग लैंग्वेज में लिखा होगा, इट्स ओके, पर आपका ये वर्डिंग आना चाहिए कि रिडक्शन ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स इज नॉट रिक्वायर्ड। क्लियर है? ये वर्डिंग आपका आना चाहिए आंसर के पॉइंट के अंदर। समझ में आ रहा है पक्का? हाँ है ना? अब किसी को लिखना है लिख लो इसको, ठीक है, फॉर्मेट को चेक कर लो। ये छोड़ के कोई भी दूसरा टेबल नहीं बनेगा। आपने जो भी बनाया होगा विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सही ही होगा, ठीक है, बट दिस इज व्हाट इज वैल्यूअर इज एक्सपेक्टेड टू सी, ही इज एक्सपेक्टिंग टू सी दिस, कि ये ऐसा चाहिए, क्योंकि उनके मॉडल आंसर्स ऐसे आते हैं, उनके इंस्टीट्यूट के मॉडल आंसर्स ऐसे आते हैं। अगर उनके आंसर्स ऐसे आते हैं तो दे शुड नॉट सी एनीथिंग बियॉन्ड द मॉडल आंसर्स एंड देयर फॉर्मेट्स, ठीक है। जहां आपका थोड़ा भी चेंज हुआ वहां मार्क्स कटने के चांसेस आ जाएंगे। ओके, बाहर जो खड़े हैं आ जाइए प्लीज। लाइव स्ट्रीम में कोई दिक्कत है तो पूछ लो। चलो डन एवरीबॉडी। लाइव स्ट्रीम में आप फॉर्मेट समझ में आया सबको? प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। कंक्लूजन में बोल रहा हूँ रिडक्शन ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है, बोलना। अच्छा सुनो, कंक्लूजन में अभी लिखवा रहा हूँ, बट डाउन द लाइन 5 लेक्चर्स के अंदर आप खुद ट्रेंड हो जाने चाहिए, ऐसा नो। सो प्लीज लिसन एंड ट्राई टू टेक मैक्सिमम आउट ऑफ इट, जैसे मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। सो लिखना, दोनों लिखने कंक्लूजन कि एक ही लिखना है? मैंने 2 पॉइंट बोले ना। मैडम 2 बोले मैंने 2 बोले। पहला, in this case conversion of the public company into private, in this case conversion of public company into private can be made as per given process, can be made as per the given process। ब्रैकेट में सेक्शन 18 फिलहाल तुम्हें नहीं पता इसलिए ब्रैकेट में कोट करवा रहा हूँ, अदरवाइज मैं स्ट्रेट अवे सेक्शन 18 ही लिखवाता था। ब्रैकेट में सेक्शन नंबर कौन सा? 18। In this case conversion of public company into private company can be made as per the given process, ब्रैकेट में सेक्शन 18 लिखा सबने। पॉइंट नंबर 2, reduction of the number of members, reduction of the number of members will not be required, will not be required reduction of number of members will not be required as total number comes to 49, as total number comes to 49, which is well within the limits, which is well within the limits of 200, which is well within the limits of 200 as per section 268,
एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 68। लिख लिया सबने? बोलो हाँ या ना। एवरीबॉडी डन? यस और नो? सब जन बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? चलो आगे बढ़े, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से। नाउ वी आर गोइंग नेक्स्ट। सबका क्लियर है? आगे बढ़ूं मैं पक्का? चलो बहुत बढ़िया। आज हम पढ़ेंगे पब्लिक कंपनी। ये तुमने ऑलरेडी पढ़ी है मैंने सुना, वही सस्ते नशे पार्ट 2। याद आया? याद तो आया ही होगा। पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन ये। तुम पागल हो जो इसको पढ़ रहे हो, और मैं बहुत बड़ा पागल हूं जो 7 साल से पढ़ा रहा हूं। सांडदार आ जाओ। कहां गया? जी सर। इफ कैलकुलेशन इज रॉन्ग तो 3 मार्क गया 4 मार्क के क्वेश्चन में से। 1 मार्क तो तुमको फ्री में डेफिनेशन के लिए दे देंगे वो, डोंट वरी। मूड खराब रहा तो वो भी नहीं देंगे। बीवी से झगड़ा रहा तो दूसरे क्वेश्चन का भी छीन लेंगे। चलो स्टार्ट करें, बोलो हाँ या ना। नोट्स का क्या हुआ तुम्हारे? मिल गए ना? सब मिल रहे ना? क्वेश्चन यार क्यों नहीं मिल रहा? मिल रहा होगा, मैंने कल इंस्ट्रक्शन दे दिए। हाँ पहले दिन जिन्होंने कलेक्ट किए होंगे उनको नहीं मिले होंगे तो वापस कर। लॉ के 3 बुक मिलने चाहिए तुमको। सुन मेरी बात, सुनो मैं टीचर हूं, मेरी बात सुनो। अगर नहीं मिला होगा नीचे जाइए, वो आपको दे देंगे। अदर लॉ की बुक भी उसके अंदर है, ठीक है? मैंने इंस्ट्रक्शन देके रखे, आज वापस से देके रखता हूँ, ठीक है? सुनो, इट्स ओके, इट्स ओके। मैं जिंदा हूँ, मैं यहीं हूँ। मैं नहीं लेके भागूंगा तुम्हारी बुक्स, तुम्हारे लिए बनाई है। इतने 1000 प्रिंट लेके मैं घर नहीं लेके जाने वाला, ठीक है? मिलेगी आपको, डोंट वरी, ठीक है? डोंट वरी। लेट्स गो, स्टार्ट करें, बोलो हाँ या ना। क्या हुआ? स्पेलिंग रॉन्ग है? माई नोट्स माई रूल्स। चलो स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके। तुम ना ट्राई मत करो मेरे को स्पेलिंग वेलिंग रॉन्ग बोलने का कभी चेंज नहीं होने वाला हो, ठीक है? लेट्स गो, शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा अच्छे से। सो वी आर एट द पब्लिक कंपनी। एवरीबॉडी इज रेडी? बोलो हाँ या ना। सो शुरू करते हैं। डेफिनेशन विद द हेवी हार्ट, दिल में जज्बा लिए। 2 सबसेक्शन 71 सब जन साथ में पढ़ेंगे, ठीक है? चलो कटवाते हैं। 1 2 3 बोलो। क्या है? द कंपनीज एक्ट 2013 defines a public company as a company which is not a दूसरा has a control उदय has a minimum paid up share capital as may be, जो प्रिस्क्राइब हुआ ही नहीं तो आप 1 रुपए से भी पब्लिक कंपनी बना सकते हो। 7 or more members are required to form on the company। और यहां नशे करने की लेवल पार कर दी है। नेक्स्ट पैराग्राफ में जरा पढ़िएगा, मजा आएगा तुमको। ये सोच के पढ़िएगा कि लगा के बैठा है लिखने वाला। रेडी? 1 2 3 बोलो। क्या है? द सेक्शन प्रोवाइड दैट अ कंपनी which is a subsidiary of a company not being a private company shall be deemed to be public company even where such a subsidiary of a company continues to be। कौन लिखता है ऐसा? मुझे ऐसा लग रहा है पहले लिखा उसने मार। वाह, अ कंपनी, फिर भूल गया ये तो मैंने लिखा था। अच्छा, इज अ प्राइवेट कंपनी, फिर पब्लिक कंपनी विच इज अ प्राइवेट कंपनी पब्लिक इन डीम पब्लिक। समझ में आ रहा है सबको? हम ऐसा नहीं करेंगे, हम सिंपली लिखेंगे एनी कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी विल बी अ डीम पब्लिक कंपनी।
समझ में आया पक्का? हाँ है ना? सिंपल डेफिनेशन रखनी है एकदम, यस और नो, पर इसमें समझ में आना चाहिए, इसलिए बड़े अच्छे से ध्यान देना। पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन हम कुछ इस प्रकार डिवाइड करते हैं। जो सेंटेंस नंबर 1 यहां पे दिया है, विच इज नॉट कौन सा कंपनी, बोले एक बार, प्राइवेट। ये वर्ड स्टार्टिंग में नशे टाइप्स लगता है, पर इसका डीप मीनिंग है, वेरी डीप मीनिंग। कौन सा? जब हम कहते हैं कि वो प्राइवेट कंपनी नहीं है, मतलब रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर गायब हो गया, मतलब शेयर फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनी नहीं है मतलब रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर गायब हो गया ना, बोलो हाँ या ना? दूसरा, पास्ट और प्रेजेंट जो एम्प्लॉइज है, जो शेयर होल्डर्स है, जो मेंबर प्राइवेट में काउंट नहीं होते हैं, अभी पब्लिक में काउंट होना शुरू हो जाएंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले सन्ना। और तीसरा, इन्विटेशन टू पब्लिक जो प्राइवेट में अलाउड नहीं था, वो अब यहां पे अलाउ हो जाएगा। एडिशनली वहां पे जो मैक्सिमम लिमिट ऑफ मेंबर 200 की लग रही थी, वो यहां से 7 से लेके कितनी हो जाएगी? 85। तो नॉट इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी का अंडरस्टैंडिंग 4-5 पॉइंट्स में है कि भैया प्राइवेट कंपनी को रिस्ट्रिक्शन था, यहां पे नहीं है। प्राइवेट कंपनी में एम्प्लॉइज काउंट नहीं होते, यहां पे करते हैं। प्राइवेट कंपनी इन्विटेशन टू पब्लिक नहीं दे सकता था, यहां पे दे सकते हैं। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 मेंबर थे, यहां पे ऐसी कोई लिमिट नहीं है। एडिशनली सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज अ डीम्ड पब्लिक कंपनी। सब जन बोलो कौन सी कंपनी है? डीम्ड पब्लिक कंपनी है। और एक और विंग में एक्सटेंड कर दूं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। पब्लिक कंपनी मिनिमम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितने होते हैं? लगाओ बोली, अबे मिनिमम बोल रहा हूं मैं, मिनिमम 3, मैक्सिमम 15। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बोलो हाँ या ना? वैसे मुझे एक बात बताओ, एक सवाल बहुत जोर से आया है, जाके आओ नहीं नालायक। एक सवाल बहुत जोर से आया है। सवाल ये है, तुम्हें रिजोल्यूशन वगैरह कुछ सुना है क्या जीवन? ऑर्डिनरी, स्पेशल, कुछ सुना लागे? बोलो हाँ है ना? तो अभी सिर्फ सुन लो, क्योंकि जब आप फर्स्ट रिवीजन करोगे तब आपको ये काम में आएगा। अगर हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अबाउ 15 अपॉइंट करने हैं, तो हमें जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन लगता है। फिलहाल मेरे को मालूम है तुमको स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं पता, आ जाएगा, बट ये मैंने इस हिसाब से लिखा कि जब तुम रिवाइज करो तो ये चीज रिवाइज करते वक्त आपके जहन में होनी चाहिए। समझ में आया पक्का मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले सर नो। डायग्राम में छोटा सा चेंज कर लो और बचे हुए लोग इसको एक बार रीड कर लो। गो फॉर इट फास्ट, छोटू सा चेंज कर लो। बुक में ही चेंज करना है। चलो डन। हो गया सबका? बहुत बढ़िया। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट कंपनी के ऊपर, ठीक है? नाउ आई विश टू से इट टू यू, सब चीज छोड़ दो, बुक वुक बंद कर दो, सब बंद कर दो, पेन पेंसिल नीचे रख दो, किधर ही कुछ नहीं देखना, बुक बंद, कंपल्सरीली सब बुक बंद। क्योंकि अब जहां जा रहे वो खतरे से खाली नहीं है, और तुमने सीए फाउंडेशन में उसके साथ क्या किया मेरे को नहीं मालूम। तो मेरे को बहुत एकदम शेफ खेलना जरूरी है यहाँ पे, ठीक है? सब बंद, सब एवरीथिंग बंद। मुंडे मुंडे झटको, स्ट्रेट बैठो, साइड वाले को एक दो कान के नीचे दो, तुमको एग्जाम की कसम दो, मार रो, WWF होना चाहिए, 1 2 3 पिन होना। ये हुई बात, ये बात जबरदस्त। मारो मारो, तालियां नहीं बजानी, अरे बेवजह तालियां क्यों बजा रहे हो? चलो डन एवरीबॉडी, हो गया। मुंडी मुंडी झटको, एकदम स्ट्रेट बैठो, कुर्सी की पेटियां कस के बांध लो, वातावरण खराब होने की संभावनाएं है, ठीक है? वी आर गोइंग फॉर वेरी इसेंशियल डेफिनेशन, जिसके ऊपर सवाल पूछा जा सकता है, और पूछने के बाद ये हो सकता है कि तुम्हारी वाट लग जावे, और वो है ना, अभी नहीं, बाद में। डेफिनेशन सब जन साथ में पढ़ेंगे, पढ़ाते वक्त कोई कुछ से नहीं, एकदम स्ट्रिक्टली रूल फॉलो करना, ठीक है? सिर्फ ध्यान बोर्ड पे,
एक भी पॉइंट मिस हुआ तुमको वापस रिकवर करके लाना बहुत मुश्किल जाने वाला है, ठीक है, बड़े अच्छे से ध्यान। और जिनको फर्स्ट केस में ही समझ में नहीं आता वो कृपया बहुत अच्छे से ध्यान दे। डेफिनेशन इज ऑफ द स्मॉल कंपनी, 2 सबसेक्शन नंबर कौन सा है बोल एक बार से, 85। लाइन नंबर 1, स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी। चल रहे हैं नशे। पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 50 लाख or such a higher amount as may be prescribed, which shall not be more than 10 crores. The turnover of which, as per the last profit and loss account for immediately preceding financial year, does not exceed 2 crore or such a higher amount as may be prescribed, which shall not be more than 100 crores. फिलहाल तो पहले इसको समझते हैं, इसमें दम निकल जाएगा। यह समझ में आए तो नीचे वाला फॉर्मेलिटी है। चलो, इतना सा एरिया इसको गुस्से से देखो, पूरा गुस्सा की कल मैं छुट्टी नहीं देने वाला हूं उसका इसके ऊपर निकालो। फिलहाल पढ़ो तो सही, देखेंगे बाद में। पढ़ो 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 पढ़ो, गो फॉर इट। 1 मिनट है, पूरा फोकस कि क्या कहना चाहते हैं, अटेंड कर लो। मैडम ब्लैक कलर के टॉप वाली वो बुक बंद करो, पेन अंदर रखो, बुक के अंदर, पूरा ध्यान बोर्ड पे दो। बिलीव इन द प्रोसेस, फॉलो द इंस्ट्रक्शन, इट इज वेरी इसेंशियल। पढ़ लिया सबने दिल से? जूम करो। डन, सबने पढ़ लिया? तो क्या मुझे कोई बोल सकता है ये क्या, ये 50 लाख से 10 करोड़, 2 करोड़ से 100 करोड़? यस, मैं बैठ के बोल रहा हूँ। सीजी के पास लिमिट दी है कि 10 करोड़ तक आप एक्सटेंड कर सकते हैं पेड अप शेयर कैपिटल को। ओके, फिलहाल की गवर्नमेंट ने इस साल के नहीं वो छोड़ दो, कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल नीचे जाना ही नहीं, अपने ऊपर ही, कर दिए पहले ऊपर ऊपर से। और टर्नओवर अरे मतलब हाँ की लिमिट दी है एक्ट ने के 100 करोड़ तक कर सकते हैं। ठीक है, फाइन, लेकिन अभी गई तिल्ले में, ठीक है, ध्यान देना। और कोई किसी को बोलना है? ये 50 लाख से 10 करोड़, हाँ बोलिए। पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से और हायर अमाउंट जो भी प्रिस्क्राइब्ड है वो 10 करोड़ के ऊपर नहीं चाहिए। ओके, और टर्नओवर भी 2 करोड़ का है और प्रिस्क्राइब्ड जो भी है वो 100 करोड़ के ऊपर नहीं चाहिए। सबका इंटरप्रिटेशन मैं एक बार बोलता हूँ, ठीक है, कि भाई पेड अप कैपिटल 50 लाख से 10 करोड़ होना चाहिए और टर्नओवर नहीं, ये नहीं होना चाहिए। 50 लाख से 10 करोड़ वाली स्मॉल है ना, 50 लाख से 10 करोड़ ये रेंज है, रेंज भी नहीं है, ये क्या है, ये अंदर है, 50 लाख के अंदर वाली, मतलब 50 लाख तक के जिनका पेड अप कैपिटल है वो क्या है, वो स्मॉल है। और 50 लाख के ऊपर वाली वो भी स्मॉल ही है। चलो ठीक, कंफ्यूज हो मतलब आता है, कंफ्यूज हो मतलब आता है। चलो बोर्ड के ऊपर ध्यान दीजिएगा। तुमको आई एक्सेप्ट फाउंडेशन में तुमने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, पर फॉर माई सेफ्टी आगे तुम इसके और कुछ इंटरप्रिटेशन ना निकालो, इसलिए मेरे को बताना जरूरी है। तो जिनको थोड़ा सा भी ऐसा लगे कि नहीं ये तो पढ़ा हुआ है, वो कृपया रिलैक्स ना होना, ठीक है। लेट्स गो। सो वी आर डिफाइनिंग स्मॉल कंपनी, 2 सबसेक्शन 85, ठीक है। रेड विथ 2 सबसेक्शन 68, रेड विथ 2 सबसेक्शन 46। समझ में आ रहा है? चलो कोई नहीं, पूरे सभी लिख लो, सिर्फ 148 स्मॉल कंपनी इज टू, अच्छा 271 रह गया। स्मॉल कंपनी को पहले तो आप, पहले तो मतलब ये सब करने के पहले तो जीवन में सब निकालो। हाँ, सबसे पहले तो इधर लिखो टाइप्स ऑफ कंपनीज,
टाइप्स ऑफ कंपनीज को आप डिवाइड कर लो दो पार्ट के अंदर, एज पर प्रैक्टिकल व्यू जो हमने थोड़ा सा देखा है कि एक पार्ट है पब्लिक कंपनी और दूसरा पार्ट कौन सा है, प्राइवेट। बात यह है कि पब्लिक कंपनी कभी भी स्मॉल कंपनी का कैटेगरी में घुस ही नहीं सकती, ये डन है पक्का। प्राइवेट में भी दो पार्ट कर लो, एक पार्ट जिसको हम कहते हैं एग्जम्प्टेड, उस एग्जम्प्टेड एरिया में कुछ तीन कंपनीज एग्जम्प्ट करके रखी है, होल्डिंग सब्सिडरी, सेकंड वन स्टैट्यूटरी कंपनी, थर्ड वन सेक्शन 8 कंपनी। ये तीनों कंपनीज लिमिट का कंप्लायंस भी कर ले तो भी स्मॉल नहीं हो सकती। ये लिमिट के अंदर भी बैठ जाए, डेफिनेशन को पूरा ठीक करके मान जाए तो भी स्मॉल नहीं हो सकती। ये एग्जम्प्टेड कैटेगरी है, विच इज रिटर्न एबीसी में यहां पे, ठीक है, पढ़ेंगे बाद में, नो दिक्कत, बट मुझे चार्ट बनाना है इसलिए मैंने उठा लिया उसको। अब प्राइवेट में नॉर्मल प्राइवेट कंपनी अदर देन एग्जम्प्टेड, उसके अंदर दो पार्ट्स, एक ओपीसी दूसरी प्राइवेट। इस प्राइवेट में भी दो पार्ट, 2 सबसेक्शन 85 को जो कंप्लाई करती है एंड 2 सबसेक्शन 85 को जो कॉन्ट्रावेन करती है। इन दोनों के लिए कंप्लायंस के, इन दोनों के लिए कंप्लायंस के दो कंडीशन, पेड अप कैपिटल ₹50 लाख टू ₹10 CR, टर्नओवर ₹2 करोड़ टू 20 करोड़, सॉरी माय मिस्टेक, 2 करोड़ टू 100 करोड़। यहां तक आइडिया क्लियर है? बीच में एक मस्त कलर की लाइन मारते हैं, लाइन हमेशा कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता ना, बहुत बढ़िया। सो यहां पे अब है पेड अप कैपिटल, जो कितना है बोले एक बार, 50 लाख से 10 करोड़। अब मैं मेंशन कर दूं कि ये क्या है। 50 lakhs to 10 crores is not a limit, it's actually just a range. Turnover 2 crore to 100 crore is not a limit, is actually just a range. From this range, the Ministry of Corporate Affairs have power to select the limit. From this range, the Ministry of Corporate Affairs have power to select, क्या बोले एक बार जो से, लिमिट। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोले सर। ना ऑब्वियसली जिनके दिमाग में ये चल रहा है, आई होप सो सबके दिमाग में ना चल रहा हो, पर जिनके दिमाग में ये चल रहा है कि 50 लाख से 10 करोड़ की कंपनी स्मॉल है, जो 50 लाख से 10 करोड़ के बीच में पेड अप कैपिटल है स्मॉल है, जिनके दिमाग में चल रहा है, गलत है। क्योंकि फिर 50 लाख के नीचे वाले कंपनी को क्या बोलेंगे? टाइनी, ऑफ कोर्स एक्स्ट्रा स्मॉल। सो ये, अरे भाई, सो ये चीज को बड़े अच्छे से याद रखना कि ऐसा नहीं है कि 50 लाख टू 10 करोड़ वाली स्मॉल है, ऐसा नहीं है। नाउ हाउ टू अंडरस्टैंड द सेम, और लाइन मारते हैं, बड़े अच्छे से बोर्ड के ऊपर ध्यान दीजिएगा। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। टाइम लाइन, दिस इज मनी लाइन, ठीक है, ओके। अब सिर्फ बोर्ड के ऊपर ध्यान देते रहिएगा। रेडी, लेट्स गो। अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं ₹0, इफ आई राइट इट हियर ₹50 लाख, इफ आई राइट इट हियर ₹10 करोड़, ठीक है, दिस इज द रेंज। बोलो हाँ या ना? सो यहां से लेके यहां तक आपकी क्या है बोले एक बार, रेंज। इस रेंज में फॉर एग्जाम्पल मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26 लिमिट चूज की ₹2 करोड़।
लिमिट चूज की, रुपीस कितना बोले एक बार, 2 करोड़। इसका मतलब ये है कि भाई साहब फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26 जीरो से लेके 2 करोड़ तक जिन कंपनीज का पेड अप कैपिटल है वो सब कंपनीज स्मॉल है। आपका पेड अप कैपिटल लेस देन और इक्वल टू 2 करोड़ होना चाहिए फॉर 25-26। मिनिस्ट्री का मूड चेंज हो गया भाई। 26-27 में मिनिस्ट्री बहक गई। 26-27 के लिए मिनिस्ट्री का दिमाग खराब हो गया। मिनिस्ट्री बोली नहीं, रेंज 5 करोड़। तो 26-27 फाइनेंशियल ईयर के लिए 0 से लेके 5 करोड़ तक जिनका पेड अप कैपिटल है वो सभी कंपनीज स्मॉल कंपनी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बोलो हाँ या ना, सब जन बोलो हाँ या ना। एवरीबडी, उधर ब्लू कलर के टॉप वाली मैडम जो नीचे देख रही है फोन के अंदर, मैम फोन दे दीजिए प्लीज। दो 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 येलो कलर का बैकग्राउंड दो दो फास्ट मैम। हाँ आप ही क्या देख रहे हो? नहीं देखनी है बुक, अभी कवर देखना है तुमको। मेरा मैं नहीं बनाई है, वो इधर आदमी सामने खड़ा है उसको नहीं देख रहे तुम, उधर देखो बोर्ड के ऊपर। किधर ध्यान नहीं, इधर पूरा फोकस बोर्ड पे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये समझ में आया पक्का? बोलो हाँ या ना बेटा। सवाल अब यहां पे ये है, क्या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स लिमिट 40 लाख बोल सकता है? बोलो बोल सकता है? इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई साहब 0 से लेके 50 लाख वाली सभी कंपनीज आर परमानेंटली स्मॉल। कैन आई से परमानेंट स्मॉल? बोलो हाँ या ना। क्या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स लिमिट 12 करोड़ बोल सकता है? नहीं बोल सकता। कहना इससे कि भाई साहब 10 करोड़ के ऊपर वाली सभी कंपनीज आर बिग। कहना इसे परमानेंटली बिग। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यहां तक आइडिया क्लियर है पक्का? एब्सोल्यूट अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्मॉल कंपनी क्लियर है कंसेप्ट? जाते हैं टर्नओवर पे। शेम रहेगा, थोड़ी स्पीड मेंटेन करते हैं। ₹0, यहां आएगा ₹2 करोड़, यहां पे आएगा ₹100 करोड़। ये वाला क्या है बताओ? रेंज है। फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25 मिनिस्ट्री ने बोला 5 करोड़, टर्नओवर मैक्सिमम 5 करोड़। तो फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26 सभी कंपनी जिनका टर्नओवर 0 से लेके 5 करोड़ है विल बी कॉल्ड एज स्मॉल। मतलब टर्नओवर विल बी लेस देन इक्वल टू कितना? 5। मिनिस्ट्री का दिमाग खराब हो गया, बोले 26-27 फाइनेंशियल ईयर में लिमिट शुड बी ₹99 CR। क्या रख सकते हैं? तो यहां से लेके यहां तक की सभी कंपनीज स्मॉल फॉर फाइनेंशियल ईयर 26-27 वेयर टर्नओवर इज लेस देन इक्वल टू 99 करोड़। यहां तक समझ में आया? मुझे बताओ, क्या मिनिस्ट्री 1 करोड़ का लिमिट लग सकता है? तो कहना ऐसे कि 0 से लेके 2 करोड़ के सभी कंपनीज आर स्मॉल कंपनीज। कहना ऐसे परमानेंट स्मॉल कंपनीज। बोलो हाँ या ना। कहना ऐसे कि मिनिस्ट्री लिमिट रख सकता है 104 करोड़। नहीं तो कहना ऐसे कि 100 करोड़ के ऊपर वाली सभी कंपनीज आर बिग कंपनीज। कहना ऐसे परमानेंटली बिग कंपनीज। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बोलो हाँ या ना, जोर से बोलो यस और नो। दोनों के बीच में एंड लिखूं या और लिखूं? दोनों के बीच में एंड लिखूं या और लिखूं? एंड या और? ऑब्वियसली भाई दोनों के बीच में जीवन में एंड लिखना पड़ेगा। ऐसी कैसी कंपनी लगेगी कि भैया 20 लाख का पेड अप कैपिटल और 200 करोड़ का टर्नओवर, कैन इट बी अ स्मॉल? बहुत बड़ा हो गया भाई। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो यस और नो। उसने मुझे याद किया है, बहुत जोर से याद कर रही है।
अब उसको नहीं बुलाएंगे तो बुरा मान जाएगी। किसने, तुमको भी आनी चाहिए हिचकी यार। उधर ब्लू कलर के टॉप वाले, अरे हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हो? अच्छी नींद लगी आपको? अच्छी चल रही है ना ऐसे? विष्णु हिचकी चल रही है, रुको 2 मिनट। किसने याद किया? ये हिचकी पानी से नहीं बुझेगी, उसी ने याद किया है। मिलना तो पड़ेगा। बोलो किसने याद किया? किसने? कौन चंपा? अबे लड़की की बात कर रहा हूं मैं, स्त्रीलिंगी चंपा। कैसे लोग हो तुम? तुमको ये देखने के बाद इमीडिएटली याद आना चाहिए, तुमको भी हिचकी लगनी चाहिए। मेरे को अकेले को क्यों? निर्मला दीदी में नहीं, याद किया है मुझे ओपीसी ने। चल क्या मजाक कर रहे हो? ओपीसी कहां से घुसेड़ रहे हो बीच में? जाओ जरा ओपीसी में जाओ। जाओ जरा ओपीसी में जाओ। हाय बस गए ओपीसी में। उधर किधर तो भी एक लिमिट देखा था अपन ने, एंड करके देखा था, मेरे को लगता है एंड और करके कुछ याद आवे। पढ़ो जरा उसको, जरा दिल से पढ़ के देखो ना। मेरे को ना बोलो, तुमको याद किया है, मेरे को याद किया, मैं पढ़ लूंगा। पीले पीले भाई, तू भी पीले। चलो पढ़ा सबने? क्या लिखा है? पेड अप कैपिटल ऑफ ओपीसी मैक्सिमम। सब जन जोर से बोलेंगे। जो नहीं बोलेगा उसके लिए जो पैदा हुआ है वो भाग जाएगा। पेड अप कैपिटल ऑफ ओपीसी इज मैक्सिमम। जोर से बोलो, जोर से बोलो। और टर्नओवर ऑफ ओपीसी मैक्सिमम। पक्का कंफर्म है ये? दोनों एंड है। वापस स्मॉल पे आओ। पढ़ो स्मॉल की लिमिट क्या है? 50 लाख से 10 करोड़। क्या स्मॉल की लिमिट 40 लाख की जा सकती है पेड अप कैपिटल की? क्या स्मॉल की टर्नओवर की लिमिट 1 करोड़ की जा सकती है? ओपीसी 50 लाख के ऊपर जा नहीं सकती। स्मॉल कंपनी 50 लाख के लिमिट के नीचे आन। ओपीसी का टर्नओवर लिमिट तो नहीं आ सकती ना? लिमिट आ मतलब 50 लाख तक के सभी कंपनी परमानेंटली स्मॉल है। ओपीसी 50 के ऊपर जा, टर्नओवर ओपीसी का 2 करोड़ के ऊपर जा, और टर्नओवर ऑफ स्मॉल कंपनी का लिमिट 2 करोड़ के नीचे आ, मतलब 2 करोड़ के नीचे की सभी कंपनी परमानेंटली। ए फैन, ये प्रोजेक्टर तुम्हें समझ रहा है? मेरे को तो आ गया। तेरे को आया क्या समझ में? समझ में आया क्या? बोलो हाँ या ना। सरदार जी तुम्हें आया? बोलो क्या बोलना है? जोर से बोलो, बोलो क्या बोलना है? All the OPC are always a small company in the long run. क्योंकि ओपीसी को 6 मंथ्स का ट्रांजिशन मिलता है ना, इसलिए इन द धूप। पक्का समझ में आया? एवरीबडी अंडरस्टूड? बोलो हाँ या ना। क्लियर है कंसेप्ट? दिल से ना लगे तो बिल्कुल मत मानना, दोबारा मेरे को पूछ लेना। पर लगा क्या जोर से? चलो बहुत बढ़िया। अब इसको लिखने की बारी आ गई। तुम्हारे बुक में पेज नंबर 1.23 ब्लैंक है, खास इसी चीज के लिए। उधर ही लिखने का है,
उधर काय को कुछ लिखा? मैंने बोला तुमको? मैंने कुछ नहीं बोला। मेरे नाम पे ये लड़की मेरे नाम पे ही पेलती है सब यार। ये वाली ये चलो डन। हाँ ठीक है ना, ठीक है ना, एटीट्यूड कह दे रहे हो, लिखो। चलो सबको सॉरी, लाइव स्ट्रीम वाले जो हेडफोन लगा के बैठे, आई एम वेरी सॉरी बच्चों, कान फट गया होगा तो कान बोला मैंने, कैसे हरामी लोग हैं यार, कैसे लोग हैं यार, हट। ओपीसी लॉन्ग रन वाला कंडीशन वापस बोलो, बोले सुनो सुनो, लॉन्ग रन वाला एवरीबॉडी सॉरी, लॉन्ग रन वाला कंडीशन वापस सुनो। लॉन्ग रन का कंडीशन ये है कि 2 में से 50 लाख 2 करोड़ में से एक भी कंडीशन तोड़ा तो यू गेट अ 6 मंथ्स ट्रांजिशन, मतलब वो 6 महीने में आप बिग कंपनी हो। अब वो 6 महीने में बिग कंपनी हो तो 6 महीने के अंदर एक तो आप कन्वर्ट हो जाओगे, कन्वर्ट हो जाओगे तो ओपीसी नहीं रहोगे, और कन्वर्ट नहीं हुए तो ओपीसी रहोगे पर स्मॉल रहोगे। समझ में आया? इसलिए लॉन्ग रन कि भैया तुम जेस्टेशन पीरियड 1 साल के ऊपर का देखो, तुमको ओपीसी हमेशा स्मॉल दिखेगी, पर वो 6 महीने में क्वाइट पॉसिबल कि एक कंडीशन तोड़ने की वजह से वो बिग बन जावे। समझ में आया? वो 6 महीने के लिए। नया ड्रॉ कर लो, कोई दिक्कत नहीं, पूरा का पूरा नया, फटाफट फटाफट, अर्जेंटली, तुरंत से पहले ड्रॉ होना चाहिए। जूम करूं? सर वो सब छोड़ो, कल छुट्टी है क्या बताओ? मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। शॉर्ट में एक बार फिर से होगा, कुणाल बेटा जस्ट होल्ड, पहले लिख लो, मैं बताऊंगा ही नहीं आज। विजय सर बोल रहे थे वो क्लास ले रहे हैं ना? अरे मेरी बात हो गई उनसे, ये जो तुम फाउंडेशन में पेला करते ना टीचर को, ये टीचर को वो नहीं ले रहा, वो टीचर को ये नहीं ले रहा, फिर दोनों मिलके बिल्कुल नहीं ले रहे, ये हम खेल लिए ऑलरेडी। विजय सर से बात हो गई मेरी, वो क्लास ले रहे हैं कल, तो मैं मेंशन कर दूं कि विजय सर की क्लास है, इसलिए मेरी क्लास। जबरदस्ती तालियां बजा रहे हो यार, जबरदस्ती, ये मेरे को दिया नहीं, पेला जा रहा है। चलो तुम ड्रैग करो, बेस्ट सर ना, वाह वाह वाह, लव यू वाह। चलो मेरे तरफ से कल छुट्टी तुमको, तुम भी क्या याद रखोगे जिस दल्लार से पाला पड़ा तुम्हारा। विजय सर को मैं कुछ नहीं बोलने वाला, मेरे नाम पे और 4 चीजें पेल के देंगे वो। जिसके पास बुक नहीं है वो कहां लिखे? घर की दीवारों पे। कहां लिखेगा? रजिस्टर बना है उसमें लिखना भाई, और कहां लिखेगा? या फिर टैटू बना लो गजनी जैसा। चलो ऊपर का हो गया है। ड्रैग करो नीचे, ऊपर का पूरा हो गया है मेन चार्ट। डिवाइडेड वाला दिखाऊं? होल्ड कीजिएगा, थोड़ा स्लो हो जाइएगा जो फास्ट लिख रहे हैं। बिलो 50 लाख यशपिंदर सिंह, यशु
बिलो 50 lakhs वाले जितने भी है वो हमेशा स्मॉल रहेंगे बेटा, क्योंकि उसके नीचे लिमिट आ नहीं सकती, लिमिट नहीं आ सकती उसके नीचे, ये बोला है। पहले लेफ्ट वाला कंप्लीट करना पड़ेगा आपको, फिर उसके बाद राइट वाला मेंशन करेंगे अपन, ठीक है। अगर राइट वाला शुरू कर दिया है फिर भी जरा होल्ड कीजिए, फर्स्ट कंप्लीट द लेफ्ट पार्ट, लेट्स गो। बताऊंगा, अभी उसके ऊपर जाएंगे, पहले तो रेंज समझ जाए अपन। ऋग्वेद क्वेश्चन बैंक बुक सेम ही है बेटा। डन। वैभव पूछ रहा है 50 लाख के नीचे की कंपनी परमानेंटली स्मॉल होती है तो ओपीसी भी स्मॉल में आएगी क्या? हाय भगवान, ये दर्द काहे खत्म नहीं होता बे। वैभव अभी तक अपन ने जीवन में क्या किया, थोड़ा पीछे जाओ और वापस से देखो पिछले आधे घंटे के लिए कंटेंट, अभी यही तो प्रूव किया जीवन में। चलो पेडअप कैपिटल हो गया है सबका, पेडअप कैपिटल डन। चलो कंप्लीट करो फास्ट। साणो डन। पेंसिल से क्यों, मिट जाएगा एग्जाम तक के। चलो डन, पेडअप कैपिटल सबका डन है। ओबीसी का क्या सुना इंदिरा? हाँ हाँ, वो लाइन लिखवा के दे दूंगा, डोंट वरी, फिलहाल इसको लिख लो, वो पूरा लिखवा के दे दूंगा। वो लिखवा के क्या दूंगा, वो तुम लिखोगे, कितने बार लिखोगे? बहुत बढ़िया। हाँ, होमवर्क होमवर्क नहीं, सब इधर होमवर्क क्वेश्चन।
चार्ट जिनका कॉपी हो गया है कर लो कर लो, बम बना रहा हूं, बाद में फोड़ूंगा। हाँ नॉर्मल कॉपी में वर्क नॉर्मल 20 टाइम्स नॉर्मल कॉपी। चलो गुड मॉर्निंग। क्या हो गया, बुखार हो गया? तब ठीक है कि फेंट वेंट नहीं हो गया ना? सिर्फ बुखार है ना, चक्कर वक्कर नहीं आ रहे ना? ठीक। 50 लाख की लिमिट और 10 करोड़ की लिमिट, 50 लाख से 10 करोड़ चेंज नहीं हो सकता, 2 करोड़ से 100 करोड़ चेंज नहीं हो सकता, उसके बीच में आप लिमिट चेक जो चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब उसके ऊपर हम जाएंगे अभी, डोंट वरी। चलो ये लिख लिया सबने? जी सर, सुनाई दे रहा, होल्ड, जोर से बोलो। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स 50 लाख से नीचे। वो रेंज में किधर भी खेल सकती है। चलो हो गया, बताऊंगा होल्ड। नोटिफिकेशन रेंज चेंज नहीं होती। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस तुम्हारे दिमाग में होंगे, उनको मैं सॉल्व करवा दूं, ठीक है? सबसे पहली बात, सर क्या ये रेंज चेंज हो सकती है? 50 लाख से 10 करोड़ और 2 करोड़ से 100 करोड़? 99% केस में अगले 10 साल तक के तो रेंज चेंज नहीं होगी, क्योंकि अभी अभी डिसाइड किया है 4-5 साल पहले, 9 साल पहले, ठीक है? तो रेंज तो चेंज ना होने वाली, ठीक है? 10 साल तक फिर उनको एक्ट अमेंडमेंट करना पड़ेगा। दूसरा सवाल कि सर क्या एमसीए एक बार लिमिट बढ़ा दी, जैसे यहां 99 करोड़ लिमिट कर दी, तो बाद में इसको कम कर सकती है क्या? बिल्कुल, ये एमसीए का खेलने का एरिया है, जितना खेलना है रेंज में खेले। हर साल के लिए नई लिमिट, हर 6 महीने के लिए नई लिमिट, हर दिन के लिए नई लिमिट, पर खेले इसमें खेले। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ऐसा ना ये छोड़ के बाहर खेलने का मौका मिलेगा क्या? नहीं। सर अभी कौन सी लिमिट है सर स्मॉल कंपनी की सर? तो अब आते हैं डेफिनेशन के सेकंड पैराग्राफ पे। है आपके बुक में, हाँ या ना? ना होगा तो यहां से पढ़ना, फॉर द पर्पज से। आर यू रेडी? एवरीबडी टुगेदर रेडी? 1 2 3 बोलो, क्या है? फॉर द पर्पज ऑफ सब क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज 2 85 of section 2 of the act, paid up capital and turnover of the small company shall not exceed 2 crore and 20 crore respectively। मतलब फिलहाल पेड अप कैपिटल कितना सिलेक्ट किया है? 2 करोड़, और टर्नओवर कितना सिलेक्ट किया है? 20 करोड़। मतलब आज के डेट में जब हम ये लेक्चर ले रहे हैं, उस दिन 0 से लेके 2 करोड़ तक के पेड अप कैपिटल वाली कंपनी क्या रहेगी? स्मॉल। और टर्नओवर 0 से लेके 20 करोड़ वाली कंपनी क्या रहेगी? स्मॉल। दोनों कंडीशन एंड वाली कंप्लाई होनी चाहिए। समझ में आया? तो उस चार्ट के नीचे नोट डालो, जो चार्ट आपने ड्रॉ किया वहां नीचे छोटी सी जगह बची होगी ना, बस 2 लाइन चाहिए मुझे, वहां नोट डालिएगा। फॉर नाउ the limit of the small company, for now the limit of the small company for paid up capital
For now, the limit of the small company for paid up capital is 2 crores. Limit of the paid up capital is 2 crores. And for turnover is 20 crores. And for turnover it is 20 crores. लिव लका बोलो हाँ या ना. ओके, अभी एक और मस्त काम करने का है कि ओपीसी इज ऑलवेज अ स्मॉल कंपनी इन द लॉन्ग रन. एक बार बोलो, एक और बार बोलो, एक बार विजय भैया के लिए, एक बार अभिषेक भैया के लिए, एक बार आरजे के लिए, ऋषभ भैया के लिए. बोलो ओपीसी इज ऑलवेज अ स्मॉल कंपनी इन द. एक बार शगुन के लिए. बट फिर भी ऐसा होगा कि जब हम आगे बढ़ेंगे तब कभी एक हाथ बंदा गलती से ओपीसी को बिग कंपनी बोल दे और मैं मर्डर कर दूं और जेल में चला जाऊं और तुम्हारा सिलेबस आधा रह जाए. ये तुम्हें पसंद आए? जेल से लाइव स्ट्रीम मस्त. आदमी को जेल में भी ना छोड़ो तुम. तो ये तुम्हारे साथ ना हो, इसीलिए 20 बार अभी अपन ये लिखेंगे. मतलब मैं जेल में जाऊं वो चलेगा तुमको नहीं? नालायक लोग, लिखो 20 बार. ओपीसी इज ऑलवेज नॉर्मल बुक नॉर्मल एरिया 20 टाइम्स. एक भी बार कम लिखा तो 50 बार लिखवाऊंगा. ओपीसी इज ऑलवेज अ स्मॉल कंपनी इन लॉन्ग रन. लाइव स्ट्रीम में तुमको तुम्हारे वाले वाली की कसम जो तुम्हारे लिए पैदा हुआ है, अगर नहीं लिखा तो भरे मंडप से भाग जाएंगे वो, याद रखना. ओपीसी इज ऑलवेज अ स्मॉल कंपनी इन लॉन्ग रन. कुछ अलंकारी लोग पहले 20 नंबर लिख लिए, बोली इससे एक ज्यादा नहीं लिखूंगा, इतने में इतना ही मिलेगा सर. उसमें भी शॉर्टकट मार लो. मतलब हद है, कंपनी को पूरा नहीं सीओ करके छोड़ दिया. नहीं यार, बाकी सोच रहे ये आइडिया मेरे को क्यों नहीं आया. बेटा एक बंद, अरे मास्टर ऑफ टैलेंट, मां कसम, उसने पहले 20 बार ओपीसी लिखा सिर्फ. और बाप रे, अब वो इजी चीजेस लिख रहा है. ऐसा भी होता है? और बाप, मुश्किल है, बचाओ मेरे को जीवन में. कहां से आते हैं ऐसे लोग? कितने तेजस्वी लोग हैं अपने पास. अगर वो ओपी से है तो 1, और अगर दूसरी प्राइवेट कंपनी स्मॉल है तो 2 से 200.
इधर वालों ने ऐसा ब्लॉक मारा है यहाँ पे, बोले ये अंदर घुसने ना पाए। बोलो। That's all. फैन बंद कर दो। ओके जी, एक्सक्यूज, ठीक है ठीक है। हो गया सबका? योरी बॉडी ज्यादा हो जाए तो शर्माना मत। हाँ, पीछे वाले दिखाओ जरा। हम्म, कितने हुए गिने क्या? इधर कुछ तो भी दाल में काला लग रहा है मेरे को। चलो डन एवरीबॉडी, शानदार। हो गया सबका? एवरीबॉडी यस और नो? आगे बढ़ूं मैं अब? लेट्स गो। लाइव स्ट्रीम में आएगा, सबने लिख लिया होगा। डन। ओके, स्मॉल कंपनी के बारे में किसी कोई दिक्कत है अभी? सांगा हो है या नहीं है? सो चार डेफिनेशन हमने कंप्लीट कर लिए, ओपीसी, पब्लिक, प्राइवेट एंड स्मॉल। समझ में आया पक्का? हाँ है ना? जोर से बोले सर ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम जाएंगे सब्सिडियरी कंपनी के ऊपर। कौन सी कंपनी के ऊपर बोले एक बार? सब्सिडियरी। ठीक है, सब्सिडरी कंपनी और होल्डिंग कंपनी अभी हमको देखना है, तो मुझे पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर चाहिए, कॉन्सेंट्रेट करना डबल ट्रिपल। रेडी? बुक वुक बंद, सब छोड़ दो। जब मैं पढ़ा रहा हूं सब बंद करके एकदम शांति से ध्यान देते बैठ जाना। ठीक है, कुछ लिखने का नहीं, कोई कवर नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। रेडी सब जन? चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले होल्डिंग कंपनी का डेफिनेशन पढ़ते हैं। पढ़ के बहुत पछतावा होगा, फिर भी पढ़ते हैं। रेडी? 1 2 3 बोलो क्या है? होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी आर रिलेटिव टर्म। बहुत बढ़िया, शानदार, क्या शुरुआत की है। अ कंपनी इज अ होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर कंपनी, मीन्स अ कंपनी ऑफ विच सच अ कंपनी आर सब्सिडरी। काई को लिखा? नहीं लिखता फिर भी जम जाए, इससे और कंफ्यूजन हो जाए जीवन में। नहीं पढ़ना मेरे को, ये बिल्कुल पसंद नहीं आया आथू। तो जो हमको काम की डेफिनेशन है वो है सब्सिडियरी की। ऐसा नहीं कि ये बहुत भारी लिखी है, पर दोनों में ये ठीक है। दो बुरे में से एक बुरा चूज करना है तो कम बुरा वाला चूज करते। सो सेक्शन नंबर है 287। सेक्शन नंबर कौन सा है बोले एक बार? 287। सब जन प्यार से डेफिनेशन को पढ़ेंगे। रेडी? 1 2 3 बोलो क्या है?
287 defines subsidiary company in relation to any other company, that is to say holding company means a company in which a holding कंपनी, देख रहे हो कितने बार लिखा है कंपनी 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 कंपनी, कौन करता है ऐसा? आगे, एनीवेज, इन विच अ होल्डिंग कंपनी कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ exercise the control of more than one half of the total voting power either at its own or together with one or more subsidiaries together. ये पहला ही पार्ट है, फिलहाल इससे ही डील करते हैं, एक विलन एट अ टाइम। समझ में आया? साउथ इंडियन मूवी का हीरो नहीं बनने का कि सब एक साथ आ जाओ, बॉलीवुड, ठीक है। सो 2 सबसेक्शन कौन सा बोले एक बार? 87। क्या बोला गया है? ये बस इतना बोलना चाहते हैं कि अगर इसके लिए ड्रॉ ही करके दिखा दूं थोड़ा सा, ठीक, ध्यान दीजिएगा। सब्सिडरी कंपनी बनानी है तो ऐसे सिचुएशन में 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो होल्डिंग कंपनी कंट्रोल करे कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंपोजिशन कंट्रोल करे। कैसे कंट्रोल हो सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंपोजिशन? फॉर एग्जाम्पल, H Limited is a holding company want to control the composition of S Limited which is a subsidiary company जो वो बनाना चाहता है, और S Limited में फॉर एग्जाम्पल इफ वी से कि देयर आर 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो H Limited ने कंट्रोल करना चाहिए मिनिमम 6 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सर ये तो समझ गया, कितना करना चाहिए? कितना? सवाल है कैसे, सवाल है कैसे। आंसर ये है, एक तो तुम्हारे कंपनी के इंस्ट्रक्शंस पर से, तुम्हारे कंपनी के इंस्ट्रक्शन पर से सब्सिडरी के डायरेक्टर अकस्टम्ड बराबर है ना? बराबर है, याद करके आया था मैं, यही बराबर है। सर अकस्टम्ड बोलो एक बार, हट, अकस्टम नहीं, अकस्टम्ड, अकस्टम्ड। सब्सिडरी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपके इंस्ट्रक्शन पर से अकस्टम्ड टू एक्ट होने चाहिए कि तुम जो बोलो उसी को वो पूर्व दिशा माने, नहीं तो आपके कंपनी के मेंबर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या प्रमोटर के वो एक तो रिलेटिव चाहिए, नहीं तो पार्टनर चाहिए। एक तो रिलेटिव चाहिए, नहीं तो पार्टनर चाहिए, तो ही इन्फ्लुएंस हो पाएगा, अदरवाइज तो मुश्किल है। और कंट्रोल्ड कंपोजिशन बोला है, कंट्रोल बोला है, अपॉइंटमेंट की बात नहीं की, ऐसा नहीं बोला कि 10 में से 6 इन्होंने अपॉइंट करने, आहा, कंट्रोल करने की जो है वो ये कंट्रोल कर रहे हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से लास्ट सेकंड बेंच, ग्रीन कलर का जैकेट, बुक बंद, बोर्ड पे ध्यान, ठीक है? हाँ, सो यहां तक समझ में आया पक्का मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो यस और नो। पक्का समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? आइडिया क्लियर है? ये पहला तरीका। तरीका नंबर 2 क्या बोला गया है? तरीका नंबर 2 के लिए, एक्सरसाइज कंट्रोल मोर देन 1/2 ऑफ टोटल वोटिंग पावर। कंट्रोल मोर देन हाफ ऑफ वोटिंग पावर। हाफ ऑफ क्या है बोले एक बार? वोटिंग पावर इज डिफाइंड अंडर सेक्शन नंबर 47। कौन सा सेक्शन बोले एक बार? 47। 47 सेक्शन नंबर शेड्स दैट voting power is given to 2 person. First is equity shareholders. इनको हमेशा वोटिंग पावर रहता है, ऑलवेज, ऑलवेज। दूसरा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। क्या मजाक कर ले हो सर, प्रेफरेंस शेयर को भी कोई वोटिंग पावर रहता है क्या? रहता है।
प्रेफरेंस शेयर्स को दो पार्ट में डिवाइड करो, एक है कुमुलेटिव, पहले वाले अपन नॉन कुमुलेटिव लिख लेते, नीचे जगह नहीं है, नॉन कुमुलेटिव। पहले वाले कौन से हैं? नॉन कुमुलेटिव, और दूसरे वाले कुमुलेटिव। कुमुलेटिव नॉन कुमुलेटिव समझते हो क्या होता है? कुमुलेटिव, इनके डिविडेंड काय में रह सकते हैं? बोले एक बार, अरियर। काय में रह सकते हैं सब जन बोलो? अरियर। समझ में आ रहा है सबको? ऐसा ना, मतलब अगर 5 साल आप इनको डिविडेंड ना दो और छठवें साल डिविडेंड डिक्लेयर करो तो पूरे 6 साल के देने पड़ेंगे। नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब है कि इनका 5 साल का डिविडेंड नहीं दिया, छठवें साल डिविडेंड दे रहे हो तो सिर्फ 6th ईयर का दो, 5 का देने की जरूरत नहीं है। ये पक्का पता है इन सबको? एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग दिस? बोलो हाँ या ना। नॉन क्यूमुलेटिव को जीवन में वोटिंग पावर नहीं मिलते, पर क्यूमुलेटिव को वोटिंग पावर मिल सकते हैं अगर उनका डिविडेंड इज इन अरियर फॉर मोर देन 2 years। लेकिन अगर उनका डिविडेंड इज इन अरियर फॉर लेस देन 2 years, यहां मोर देन इक्वल टू आएगा, लेस देन 2 year, तो इस केस में वोटिंग पावर प्रेफरेंस शेयर्स को मिलते हैं, यहां कोई भी वोटिंग पावर नहीं मिले। मतलब इक्विटी को तो हमेशा वोटिंग पावर है ही, पर प्रेफरेंस शेयर्स जो कुमुलेटिव है, जिनका डिविडेंड 2 साल से ज्यादा अरियर में है, उनको भी वोटिंग पावर मिलता। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? बोलो हाँ या ना। इधर कॉर्नर वाला लड़का, समझ में आ रहा है सबको? बोलो यस और नो। क्लियर है कंसेप्ट क्या कह रहा हूं? इसके हिसाब से मोर देन हाफ ऑफ द वोटिंग पावर अगर आप कंट्रोल कर रहे हो तो वो सब्सिडरी बन सकती है। तो वो क्या बन सकती है? बोले एक बार, सबसे मोर देन हाफ मतलब क्या सर जीवन में? वो भी तो समझाओ। 1 लाख एक इक्विटी शेयर होल्डर्स है, प्रेफरेंस समझो है ही नहीं, इसमें से 51% लू मैं, मतलब 51,000 शेयर्स, 51,001 बराबर है, राइट? यस और नो? टोटली गलत। 50,001, दूसरे साइड 50,000, ये भी रहा। ज्यादा हो गया क्या? 1 जीरो होता है जोश जोश में कभी। 50,001 बाजू में 50,000, ये भी रहा तो भी क्या बन जाएगी? सब्सिडरी। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो। 51% याद रखने का नहीं। 51% कहाँ याद रखना है? आई विल टेल यू, पर एटलीस्ट सब्सिडरी में आप इसको याद नहीं रखोगे। क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? कितने तरीकों से सब्सिडरी बन सकता है? 2। पहला, कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और दूसरा, मोर देन हाफ ऑफ द वोटिंग पावर। यहां तक आइडिया क्लियर है? सांगा हो यस और नो? तो मेरे को एक बहुत जोर से एग्जांपल आ रहा है, पूछो क्या? रणबीर लिमिटेड, बराबर है ना? एच नहीं है क्या? यहां पे भी स्पेलिंग मिस्टेक। रणबीर लिमिटेड, रणबीर लिमिटेड कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ दीपिका लिमिटेड। अब जो भी होगा जीवन के अंदर, तुमको स्पेलिंग में मत घुसो। रणबीर लिमिटेड कंट्रोल द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ दीपिका लिमिटेड। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंट्रोल, कैन आई से दीपिका लिमिटेड इज अ सब्सिडरी? क्या? तुम पहले आलिया पे पहुंच जाओ, थोड़ा क्रोनोलॉजिकली तो आओ। So Ranbir Limited control the board of director of Deepika Limited. Can I say Deepika Limited is subsidiary? तो Deepika is subsidiary. Then Ranbir Limited invested more than half of the capital of Katrina Limited. Katrina भी private limited, हाँ? मोर देन कटरीना लिमिटेड का टोटल कैपिटल 100 करोड़। टोटल इक्विटी कैपिटल कितना? 100 करोड़। रणबीर लिमिटेड होल्ड कितना?
50 crore plus 1 share of Katrina Private Limited. Can I say Katrina Private Limited is subsidiary? जोर से बोलो यस और नो, बोलो हाँ या ना। सांडदार। तो छोटा रहा तो शानदार, बड़ा रहा तो सांडदार। यहां तक समझ में? सांडलार नहीं, नालायक। नाउ व्हाट हैपेंड? आस्क मी व्हाट हैपेंड? दीपिका लिमिटेड हेल्ड 30%। किधर गया दीपिका? दीपिका लिमिटेड हेल्ड 30% ऑफ वोटिंग पावर ऑफ सर आलिया। वापस आ, अभी बच्चा होने वाला है उसको। So Deepika Limited hold 30% of capital voting power of किसका? आलिया। And Katrina also hold 25% of voting power of आलिया Limited। मुझे एक बात बताओ, क्या आलिया लिमिटेड दीपिका लिमिटेड की सब्सिडरी है? दीपिका की हो भी नहीं सकती। क्या आलिया लिमिटेड कटरीना की सब्सिडरी है? हो भी नहीं सकती। पर क्या आलिया रणबीर को मना कर सकती है? तो दिस इज अ सब सब्सिडरी कंपनी। ओवर एक्टिंग बंद करो। समझ में आ रहा है? बोलो हाँ या ना। आइडिया क्लियर है? पर इतना कॉम्प्लेक्स हुआ है, थोड़े रिलेशन ठीक हो जाए तो अच्छी बात है ना। क्लियर होने चाहिए रिलेशन। तो इसके लिए जरा पढ़ते हैं एसोसिएट कंपनी। तो रिलेशन क्लियर होने चाहिए ना भाई, कॉम्प्लिकेशन में कुछ हो गया तो लेट्स गो। एसोसिएट कंपनी से रेडी टू सबसेक्शन कौन सा है? 6। हाय गुड मॉर्निंग। चलो स्टार्ट करिए, बोलो हाँ है ना। एक बार सब जन एसोसिएट कंपनी पढ़ेंगे। रेडी 1 2 3 बोलो क्या है? एसोसिएट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच अदर कंपनी हैज अ सिग्निफिकेंट इन। रुको वही रुको। क्या लिखा है? हे मां शक्ति। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। व्हाट इज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस? 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। या तो फिर बट विच इज नॉट अ सब्सिडरी। सब्सिडरी नहीं होना चाहिए। एसोसिएट के लिए सिर्फ 20% वोटिंग पावर चाहिए। मेरे कंपनी ने आपके कंपनी में 20% वोटिंग पावर रखा, तो मेरी कंपनी आपकी कंपनी दोनों एसोसिएट हो सकती है। मेरी कंपनी ने आपके कंपनी के अंदर 51%, 50% प्लस 1 शेयर रखा, तो आपकी कंपनी सब्सिडरी हो जाएगी। अब जब सब्सिडरी है तो एसोसिएट बोल के कोई फायदा है क्या? ये तो ऐसा हुआ कि बीकॉम की डिग्री आप लगा रहे हो नाम के पहले, सीए बनने के बाद। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? आइडिया क्लियर है? नाम में सीए दर्शन करे, सब्सिडरी है ना, बीकॉम दर्शन करे। क्या सेंस है इस बात? सीए बने, सीएस बने, सीए बने मतलब बीकॉम इंक्लूडेड है। नहीं भी बने तो भी पता है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो यस और नो। यहां तक आइडिया क्लियर है क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो यस और नो। सो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इज 20%। पर जो सब्सिडरी है उसको एसोसिएट मत बोलो, वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। निच्चू आगे, सॉरी, of a company having such an influence and includes a joint venture company. What is a joint venture? The expression joint venture means a joint agreement whereby parties that have joint control of the arrangement have rights to the net assets of the arrangement. Hero Honda, Maruti Suzuki, टाटा AIG, मैक्स बुपा, HDFC लाइफ, कोटक महिंद्रा। वड़ा पाव नहीं नालक, वड़ा पाव। हाँ वोडाफोन नहीं, वो तो एक्विजिशन है बे ना। तुम्हारी क्रिएटिव मत लगा, मैं बताता हूं। अमूल माचो, क्या चल रहा है?
ओके, बात को समझो जला। ये जॉइंट वेंचर ये जो जेवी वाला वर्ड है ना, ये इंडिया में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछो क्यों? इन केस ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर, इंडिया में जितने भी इंश्योरर्स है वो सब 90% केसेस में जेवी में है। यू विल सी टाटा, AIG, ICICI, प्रूडेंशियल, HDFC लाइफ, मैक्स, बूपा, दिख रहा है सबको? भारती, अबे एक्सा, एयरटेल। एयरटेल कब से इंश्योरेंस बेचने लग गया मेरे को बताओ जरा जीवन में? खुद भी किधर भी पेलने का भारती एयरटेल बोले, कैसे लोग हैं यार। ओके लेट्स गो। अब आपने देखना, इस साइड वाली सब इंडियन है और इस साइड वाली सब फॉरेन है। ना मेरे को एक बात, तुमको सच में ये स्पेशल लगा कि तुम हैवी ओवर एक्टिंग किए जा रहे हो जबरदस्ती? दोनों ना। सो इस साइड की क्या है बोले एक बार? इंडियन, इस साइड की फॉरेन है। इसके पीछे रीजन है, और ये सब जेवीज है। हाँ, ये सब जेवी है। इसके पीछे रीजन है, पूछो क्या? इंडिया में किसी भी फॉरेन इंश्योरर को इंश्योरेंस देना है तो उसको उस इंश्योरेंस का 30% मिनिमम इंडियन इंश्योरर्स के साथ रीराइट करना पड़ता है। झेपेगा नहीं, इसलिए एग्जांपल देता हूं। अब समझो एक दिन मेरे पास विजय सर आए। विजय सर ने बोला मेरे को कम से कम 50 करोड़ का इंश्योरेंस चाहिए। कितने करोड़ का? उनके हिसाब से बहुत छोटा है। कम से जो हरकत है उसके हिसाब से तो 500 करोड़ का भी कम पड़ेगा। 50 करोड़ का इंश्योरेंस चाहिए। कितने का चाहिए? 50। उन्होंने, मैं इंश्योरेंस बेचने वाला था, फॉरेन कंपनी। कौन सा कंपनी? फॉरेन। तो उन्होंने मुझे बोला कि 50 करोड़ का इंश्योरेंस। तो मैं बोला ओके, पर मेरे को मालूम है मेरे को झटक भी दिया तो भी 50 करोड़ नहीं निकलता। थैंक यू, थैंक यू। मेरे को उन्होंने 50 करोड़ का, पर इतना बड़ा बिजनेस आ रहा था, मना कैसे करता? प्रीमियम भी तगड़ा आता इसके ऊपर, अच्छा खासा तगड़ा प्रीमियम आने के चांसेस है भाई साहब, तो वो क्यों छोड़े जीवन में? तो विजय सर का 50 करोड़ का इंश्योरेंस मैंने ले लिया, पर बाद में मेरी फट गई जीवन। बोला भाई गलती से क्लेम देना पड़ गया, एक्सीडेंट कभी कुछ हुआ, इस आदमी ने कोई कांड पेल दिया, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। तो मैंने क्या किया? मैं गया अभिषेक सर के पास, दूसरा बड़ा आदमी। दोनों के इतना पैसा है ना दोनों के पास, बता रहा हूं जीवन में। मैं गया अभिषेक सर का, मैंने अभिषेक सर को बोला सर ये देखो इंश्योरेंस मैंने निकाला है 50 करोड़ का विजय सर का, पर मेरी तो औकात नहीं है, कृपया इस इंश्योरेंस को आप 30% तक रीराइट करोगे क्या? मतलब 50 करोड़ में से 15 करोड़ का कंपेंसेशन आप झेलोगे क्या? मैं आपको 15%, 30% प्रीमियम देने के लिए रेडी हूं। तो अगर विजय सर से मुझे प्रीमियम आ रहा है लेट से 10 लाख फॉर 50 लाख का इंश्योरेंस, 50 करोड़ का इंश्योरेंस, तो इसमें से जागो, आंख लगते लगते बची, बिल्कुल ना चलेगा, जागो। रो क्यों रहा है? रो मत, नींद ही लग रही थी ना, इट्स ओके, लगती है कभी कभी। अच्छा अकेला सो रहा था इसलिए। 10 लाख का प्रीमियम। कितने लाख का प्रीमियम है? 10 लाख। 10 लाख में से 7 लाख का जो प्रीमियम है वो मैंने रखा और 3 लाख का प्रीमियम दे दिया अभिषेक। दिस इज कॉल्ड इंश्योरेंस रीराइटिंग। दिस इज कॉल्ड इंश्योरेंस रीराइट। ये जितने भी है ये इंश्योरेंस रीराइटिंग बिजनेस कर रहे हैं। हेलो, आवाज आ रही है सबको? सो ये जितने भी है फॉरेन वाले,
ये इंश्योरेंस को क्या कर रहे हैं बोले एक बार, रीराइट। सब जन बोलो क्या कर रहे हैं, रीराइट। ये इंडियन लोगों से मतलब मेन बिजनेस इंडियन लोगों का ये है ही नहीं है। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ना ये बैंक्स वैंक्स, ये इनका बिजनेस एक्चुअली नहीं है। मेन जो इंश्योरेंस बिजनेस पूरा संभाल रहे हैं वो फॉरेन वाले बिजनेस कर रहे हैं, और फॉरेन वालों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है कि ये फॉरेन वाला प्रीमियम लेके भाग गया तो क्या करेंगे, समझ में आया, कंपेंसेशन कौन देगा। तो गवर्नमेंट ने बोला भाई तू जितना बिजनेस कर रहा है उसका 30% रीराइट करके रख इंडिया में। समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। इसलिए फिर ये सब लोग इन्वॉल्व हो गए, फिर इंडिया में जेवी क्रिएट करना जरूरी हो गया। इसे कहते हैं जॉइंट वेंचर। क्या कहते हैं बोले एक बार, जॉइंट वेंचर। सो एसोसिएट कंपनी दो प्रकार से बन सकती है। कितने प्रकार से बन सकती है, सब जन बोलिए कितने प्रकार से, दो प्रकार से बन सकती है। पहला प्रकार, अब कंट्रोलिंग द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सब्सिडियरी में था। अरे गजनी लोगों, गजनी को भी 15 मिनट याद रहता है रे। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, वो मैडम ने बुक में चेक कर लिया, बहुत बढ़िया, शानदार। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, SIGNIFICANT, ठीक है। सिग्निफिकेंट क्या बोले एक बार, इन्फ्लुएंस। समझ में आ रहा है सबको, थैंक यू सो मच, ठीक है। सो सिग्निफिकेंट क्या है बोले एक बार, इन्फ्लुएंस। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कितना है बोले एक बार, 20% ऑफ वोटिंग पावर। या तो फिर क्या होना चाहिए, जॉइंट वेंचर। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूं, जोर से बोलो यस और नो। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं, जोर से बोलो हाँ या ना। पक्का समझ में आया एवरीबॉडी, पक्का क्लियर है, हाँ या ना। इसमें किसी को कोई दिक्कत है, ओके। अब मुझे एक बात बताइए जी, Starbucks and Tata, is it a joint venture? It's a acquisition. Tata Sons acquired a share capital of Starbucks. So it's a holding subsidiary, holding wholly owned subsidiary kind of. ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मुझे एक बात बताइए, रिलेशन अभी क्लियर करने हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स रिलेशन हो गए थे। अब इस केस में मुझे बताइएगा, रणबीर लिमिटेड, रणबीर को अपन आर के नाम से संबोधित करते हैं। सो रणवीर लिमिटेड और दीपिका लिमिटेड के अंदर क्या रिलेशन है बताओ, क्या ना ऐसे सब्सिडरी रिलेशन। अच्छा, ये नॉर्मल सब्सिडरी रिलेशन है या कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। सो दिस इज थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंट्रोल, बराबर है, बोलो हाँ या ना। रिलेशन क्या है, रणबीर लिमिटेड एंड कटरीना लिमिटेड के अंदर। कटरीना प्राइवेट लिमिटेड है ना, सो कटरीना अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो वो क्या बन जाएगी, सबसे पहले तो डीम पब्लिक। सो क्या ये सब्सिडरी रिलेशन कह सकता हूं मैं, सो सब्सिडरी, और यहां पे मैं डीम पब्लिक कंपनी कहूंगा। कटरीना प्राइवेट लिमिटेड इज क्या बोले एक बार, डीम। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन दीपिका लिमिटेड एंड आलिया लिमिटेड, क्या सब्सिडरी है, नहीं, इट इज अ एसोसिएट। क्लियर है। व्हाट इज अ रिलेशन बिटवीन कटरीना प्राइवेट लिमिटेड, कटरीना प्राइवेट लिमिटेड एंड आलिया लिमिटेड, सब जन बोले एक बार, एसोसिएट। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूं, जोर से बोलो यस सर नो। तो इससे मेरे को एक बहुत बड़ी लाइन याद आ गई, पूछो क्या लाइन, हमेशा हियर इट इज 0%, 0% से लेके 20% तक, 19.99% तक, दिस इज अ रिलेशन कॉल्ड एज एसोसिएट। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, जोर से बोले यस और नो, एवरीबॉडी यस और नो। फिर 20% से लेके 50% तक, क्या, एक मिनट होल्ड, माय मिस्टेक, आगे आ गया समझ, माय मिस्टेक, वेरी सॉरी। पहला 20% इज जस्ट इन्वेस्टमेंट, आई एम वेरी सॉरी, दिस इज जस्ट इन्वेस्टमेंट। 20% से लेके 50% इज एसोसिएट। आर यू अंडरस्टैंडिंग। 50% प्लस 1 शेयर, 50% प्लस 1 से लेके 75% तक, दिस इज अ रिलेशन ऑफ सब्सिडरी, यस और नो। 75% से लेके 99.99,
दिस इज सब्सटेंशियल सब्सिडरी। कौन सा सब्सिडरी? सब्सटेंशियल सब्सिडरी। समझ में आ रहा है सबको? एंड 100% वोली ओन्ड सब्सिडरी। वोली ओन्ड सब्सिडरी, ये है आपका परसेंटेज लाइन। सबको समझ में आया? जोर से बोलो हाँ या ना। येलो शर्ट क्या हो गया जीवन में? आ रहा है समझ में? सबको क्लियर है? बोलो हाँ या ना। नहीं आया? आ ही नहीं सकता। पूछो कैसे? एक क्वेश्चन पूछता हूं, आंसर देना। दे दिया तो मान जाऊंगा। कंपनी का नाम है जिंदगी मिलेगी ना दोबारा लिमिटेड। ZNMD। ZNMD था ना वो? ZN क्या हो गया ये? ZNMD लिमिटेड, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा लिमिटेड। बोलो हाँ या ना। कंपनी में 3 डायरेक्टर थे। पहला, मैं आ रहा हूं जादू, मैं आ रहा हूं। कौन बोले एक बार? ऋतिक, मैं आ रहा हूं जादू। दूसरा फरहान, फरहान रॉक ऑन। तीसरा अभय। यस और नो? और ये तीनों डायरेक्टर थे एक और कंपनी में, नाम था मौत ना मिलेगी दोबारा लिमिटेड। सच्चाई तो इसी में, जिंदगी तो मिल जाएगी, मौत दोबारा कैसे मिलेंगी? समझ में आ रहा है? सो दे हैव कॉमन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मुझे एक बात बताओ, कौन किसका सब्सिडरी है? ला 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 ला। इतना सब पढ़ाया सर 1.5 घंटे पेल पेल के, और अल्टीमेटली इधर आके रुके अपन। बोलो क्या है ये कुछ भी नहीं है? कुछ तो होगा ना यार। इतने जुड़े हुए तुम जुदा कर रहे हो उन्हें। दोनों अलग अलग है। बोलो क्या बोला जाए इनको? दोनों एक दूसरे के सब्सिडरी? तो होल्डिंग कौन है फिर? दोनों एक दूसरे की होल्डिंग, सिस्टर कंसर्न। वो एक ही तो बाकी रह गया आधे अभी। नालायक लोगों, ध्यान दीजिए प्लीज। ये एक दूसरे के कुछ नहीं लगते, बट फिर भी कुछ लगते हैं। इनका रिश्ता बयां नहीं किया जा सकता। इनका रिश्ता जायज, गलत हो जाएगा जीवन में। इनको होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट में आप नहीं घसीट सकते। दे विल बी कॉल्ड एज ग्रुप कंपनीज, और दे विल बी कॉल्ड एज कॉमन इन्फ्लुएंस्ड कंपनीज। कौन सा बोले एक बार? कॉमन इन्फ्लुएंस्ड कंपनीज। समझ में आ रहा है सबको? यस सर नो? जोर से बोले यस सर नो। नहीं आया? आ ही नहीं सकता। सर 1:45 तक आएगा क्या समझ में? हम तो फिलहाल वो सोच रहे हैं। बोलो हाँ या ना। ये भाई इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि कवर पेजेस के ऊपर लाइन मारना शुरू कर दिया उसने। ये चौके होता है जीवन में, ऐसा भी होता है। ठीक है, सो पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर। पी प्राइवेट लिमिटेड, कौन सी प्राइवेट लिमिटेड बोला एक बार? पी प्राइवेट लिमिटेड is a holding company of Q Limited, and Q Limited is a holding company of R Private Limited. ठीक है? पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी कंपनी डीम पब्लिक कंपनी होती है। बोलो हाँ या ना? पर उस कंपनी का क्या जिसकी होल्डिंग पब्लिक है पर उसकी होल्डिंग प्राइवेट है, तो स्टिल ये डीम पब्लिक रहेगी। प्राइवेट ने पब्लिक में होल्ड किया है, फिर पब्लिक ने प्राइवेट में होल्ड किया है, तो क्या ये डीम पब्लिक ही रहेगी? डीम प्राइवेट वगैरह कुछ? अच्छा, ये वाली तो कम से कम डीम प्राइवेट रहेगी ना? नहीं, क्यों नहीं रहनी चाहिए ना यार? तो चीटिंग है।
तो ये कंपनी विल बी ऑलवेज पब्लिक कंपनी, ये हमेशा डीम पब्लिक कंपनी, और ये क्या रहेगी? प्राइवेट। समझ में आया? यहाँ आपका होल्डिंग 2 सबसेक्शन 46, सब्सिडरी 287 एंड 2 सबसेक्शन 6 एसोसिएट कंपनी होता है। खत्म। समझ में आया पक्का एवरीबॉडी? यस और नो? सांडदार। अब मैं चाहूंगा, कल तो छुट्टी है ना तुम्हें? एक काम कर लो, इनके फोटो खींच लो फटाफट फटाफट, और ऊपर से 2 क्वेश्चन देता हूं, वो सॉल्व करके लाना। सिर्फ 2। ने प्लीज फोर्स मत करना 4 बोल के, कोई मेरे को फोर्स नहीं करेगा 4 बोल के, प्लीज। फुल स्क्रीन करता हूं, होल्ड। लाइव स्ट्रीम में सबको समझ में आया क्या? यूट्यूब पे लेक्चर है वैसे ही है, बट फिर भी फोटो खींच लो, फिर तुम मेरे को कोई भलता ही रीजन देते हो जीवन में। चलो खींच लिया फोटो कि सर यूट्यूब पे वो वीडियो ठीक से नहीं दिख रहा था, बाकी सब वीडियो अच्छे से दिख रहे थे। अच्छा, बुक में सिमिलर डायग्राम है तो कोई भी ये रीजन ना दे कि बुक में तो सर सेम ही लिखा है। चलो फोटो खींच लो। खींच लिया सबने? सांगा हो? चलो खींच लिया। इधर वाला खींच लो। जूम करूं क्या? खींच लिया। ये वाला खींच लो। खींच लिया सबने? ये वाला खींच लिया। ये वाला खींच लो। ये वाला भी खींच लिया। अब मस्त 2 क्वेश्चन देता हूं तुमको मैं। अब कौन सा ऊपर वाला बच्चा है जीवन में? चलो डन। हो गया क्या? बोलो हाँ या ना? छोड़ दो सर, भूख लगी है सर, है ना? तो 2 क्वेश्चन देके छोड़ ही रहा हूं ना। आज का आंसर राइटिंग बाकी रह गया जीवन में। हाँ अभी हो सकता है, बहुत जगह है, अरे बहुत जगह है, अभी और 5 मिनट पड़े। ओके, क्वेश्चन के फोटो खींच लेना। यस ना? किधर गया सब्सिडरी? ये वाला प्रैक्टिस मैनुअल का क्वेश्चन है ये, और ये दिया है, फोटो खींच लिया। पेज नंबर 1.6 या 7 पे रहेगा। प्रैक्टिस मैनुअल का पेज नंबर 1.6 या 7 पे। रुको रे पैकिंग, ये एक काम कर, वो बाजू वाले को भी डाल ले बैग में। फोटो खींच लिया सबने? हाँ या ना? दूसरा एक और क्वेश्चन, ये दूसरा वाला। हाय, बैठ जा नीचे 2 मिनट। ये 1.67 पे ये दोनों, या 6, 7, 8 में से कहीं एक रहेगा। मेरे को दोनों क्वेश्चन मंडे को चाहिए, मुझे पूरे चार्ट्स चाहिए। 3 होमवर्क है, सभी चार्ट्स, 2 क्वेश्चन के आंसर्स। अगर नहीं किए मंडे से आप बाहर रहोगे स्ट्रिक्टली, ठीक है? आज के लिए काफी कर सॉल्व फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। बोलो जोर से, बोलो गुड डे, गॉड ब्लेस यू। वो लेयर्स ऑफ सब्सिडी